Assalamu alaikum and hello guys, this is Shahzad Rasool Sajjan and you are watching Mr. Sajjan YouTube channel. Today we are going to learn Beginner to Expert Classes episode 6. आज के एपिसोड में हम बात करेंगे की फ्रेम्स के बारे में और ग्राफ एडिटर के बारे में। की फ्रेम्स और ग्राफ एडिटर आपस में कनेक्टेड दो पॉइंट्स हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। और किसी भी सजेशन या इशू के लिए आप मुझे ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हैं @Mr. Sajjan P के यूज़र नेम के साथ टैग करके। और मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ कि पिछले कुछ दिनों से वीडियो आने में थोड़ी सी तखीर है, थोड़ा लेट वीडियो आ रहा है। मैं इस चीज़ को बहुत जल्दी सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर कुछ ज़ाती इशूज़ की वजह से वीडियो लेट मिला आपको, बट आइंदा कोशिश करूँगा कि ऐसी तखीर ना हो। तो हम सबसे पहले एक कंपोजिशन क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम अपना काम स्टार्ट कर सकें। मेन के नाम से कंपोजिशन बना लिया और HD साइज़ ले लिया, ड्यूरेशन और की फ्रेम्स कोई भी हो। हमने बात करनी है की फ्रेम्स की। की फ्रेम्स के बगैर Adobe आफ्टर इफेक्ट्स में आपका एनिमेशन मुकम्मल हो ही नहीं सकता। की फ्रेम्स एक बहुत इम्पोर्टेंट जुज़्व है Adobe आफ्टर इफेक्ट्स का, और इसकी इन्फॉर्मेशन और इसके बारे में आपको कंप्लीट पता होना बहुत ज़रूरी है। हम एक सिंपल सा शेप क्रिएट करेंगे वाइट सॉलिड के साथ। इसका एंकर पॉइंट आप सेंटर कर लेंगे। ये एक शेप लेयर ही आपको सभी की फ्रेम समझा सकता है। आप लेयर को एक्सपेंड करते हैं, जैसे ही किसी ऑप्शन पे आते हैं तो हर ऑप्शन के साथ आपको एक स्टॉप वॉच आइकॉन नज़र आता है। बेसिकली ये की फ्रेम इंसर्ट करने का आइकॉन है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप की फ्रेम दे देते हैं उस ऑप्शन पर। अगेन क्लिक करने पर की फ्रेम हट जाता है। की फ्रेम के दो पॉइंट्स होते हैं, एक बिगनर एक एंड, कि जहाँ से आपने स्टार्ट करना है और जहाँ पर आपने ख़त्म करना है, दोनों जगह आप की फ्रेम लगाते हैं। और उसके जो बीच का फासला है बिगनर से लेके एंड तक का, उसके बीच की वैल्यूज़ जो हैं वो आप चेंज करते हैं। बिगनर से एंड का जो फासला है उस फासले में वो एनिमेट होता है। फॉर एग्जांपल हम साइज़ की बात करते हैं कि ये ड्यूरेशन है हमारा 0। साइज़ पर आपने की फ्रेम दिया, यहाँ पर इस टाइम इसका साइज़ है 265.7 एंड 229.2। ये विड्थ एंड हाइट का साइज़ है। और आप चाहते हैं कि 0 ड्यूरेशन पर यही साइज़ है और 2 सेकंड के ड्यूरेशन पर इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाए। तो जैसे ही आप इसको प्ले करते हैं तो ये इसका बिगनर की फ्रेम है, ये इसका एंडिंग की फ्रेम है। तो जैसे ही आपने बिगनर से स्टार्ट किया, जो वैल्यू आपने बिगनर पे रखी उससे वो स्टार्ट करेगा और जो एंड पे रखी वहाँ तक वो उसको ले जाएगा। इसी तरह से आप P प्रेस करते हैं पोजीशन के लिए। ये एक ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है। यहाँ पर भी आप 0 ड्यूरेशन पर की फ्रेम देते हैं और 2 सेकंड पर आप इसको किसी और जगह पर मूव करना चाहते हैं तो बिगनर से वो स्टार्ट करेगा तो आपके एंड की फ्रेम तक उसको उस वैल्यू पे ले जाएगा जो वैल्यू आपने एंडिंग पॉइंट पे दिया है। अभी हम एक्सपेंड करके ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं। ये ट्रांसफॉर्म में जितनी भी ऑप्शंस हैं, ये सारी ऑप्शंस के साथ स्टॉप वॉच आइकॉन है। इन सभी को आप ऐसे ही एनिमेट करते हैं की फ्रेम्स के साथ। और हर इफेक्ट एंड प्रीसेट में ऐसी ऑप्शंस मौजूद होती हैं जिनको की फ्रेम के साथ आप एनिमेट कर लेते हैं। तो की फ्रेम एक बहुत इंपॉर्टेंट जुज़्व है और ये बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। ये बहुत छोटा सा वीडियो होगा और की फ्रेम का कंसेप्ट बहुत जल्दी आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। जिस तरह से हमने पोजीशन दिया और उसके साथ साइज़ है, ये आप देख रहे हैं कि बिगनर से उसका साइज़ छोटा है, एंडिंग तक साइज़ भी बड़ा हुआ, साथ पोजीशन भी चेंज हुआ। अगेन हम 0 ड्यूरेशन पर आते हैं और अगर हम रोटेशन पर भी की फ्रेम दे देते हैं और 2 सेकंड पर थोड़ा रोटेशन भी चेंज कर देते हैं तो बिगनर से वो उसी हालत में चलेगा जो उसकी पहली हालत थी, तो आपके एंडिंग तक वो उसको चेंज करेगा। ये की फ्रेम की वर्किंग है। की फ्रेम्स इस तरह से वर्क करते हैं और इनको आप जहाँ चाहें जैसे चाहें सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 सेकंड के बाद 5 सेकंड तक आप इसको ऐसे ही रखना चाहते हैं। हर वो ऑप्शन जिस पर आपने की फ्रेम दिया है उसके साथ ऐड और रिमूव की फ्रेम का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करके आप अगेन की फ्रेम दे सकते हैं। और ऐड और रिमूव वाला जो की फ्रेम हम देते हैं ये सेम वैल्यूज़ पे होता है। आप एंडिंग पे जाके देखें, जो आपके पोजीशन एंड रोटेशन का इस टाइम वैल्यू है ये सेम उसी वैल्यू पे आया कि हमने 2 सेकंड से 5 सेकंड तक सेम इसी हालत में अपने एसेट को रखना है। और 6 सेकंड पर या कोई भी ड्यूरेशन जो आपका नेक्स्ट है
आप पोजीशन को मूव करते हैं और रोटेशन को थोड़ा और मूव करते हैं तो वो उसी तरह से वर्क करेगा, इस तरह से। तो ये की फ्रेम की वर्किंग है। इस तरह से स्केल एंड ओपेसिटी पर भी आप की फ्रेम दे सकते हैं, जिस तरह से आप देना चाहें, जैसे आपको ठीक लगे। और किसी भी की फ्रेम पर अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारी ऑप्शंस नज़र आती हैं, मगर इन सब ऑप्शंस में कुछ ऑप्शंस के बारे में हम आज बात करेंगे। कुछ ऑप्शंस के बारे में बात होगी जब हम प्रॉपर एनिमेशंस बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो एनिमेशंस के प्रैक्टिकल में आपको क्लियरली समझ आएंगे। आप जैसे ही की फ्रेम असिस्टेंट पर जाते हैं तो 3 ऑप्शंस आपको नज़र आती हैं, इजी ईज इन एंड आउट। इजी ईज पढ़ें अगर आप इस वर्ड को, तो आपको समझ आता है कि इजी क्या है और ईज क्या है। सेम वही मतलब यहाँ पर भी है कि की फ्रेम जो है वो इजी हो जाता है, उसका इजी ईज होना ज़रूरी है अगर आपने ग्राफ एडिटर में उसको एडिट करना है। इजी ईज किया, इजी ईज के लिए उस सभी की फ्रेम आपके सिलेक्टेड ज़रूरी हैं या इजी ईज होना ज़रूरी हैं जिनको आपने एडिट करना है। तो चारों की फ्रेम आपने सेलेक्ट किए, ये जो ब्लू वाले हैं, और हमने इनको इजी ईज कर लिया। जैसे ग्राफ एडिटर में आएंगे, यहाँ पे आप राइट क्लिक करके एडिट स्पीड ग्राफ लेते हैं। बाकी की ऑप्शंस भी हम समझेंगे, बट यहाँ पर फ़िलहाल ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप एडिट स्पीड ग्राफ पर चेक लगाते हैं अगर आपने एडिट करना है की फ्रेम को। तो ये जो आपको लाइंस बनी नज़र आ रही हैं, ये आपके की फ्रेम का डिस्टेंस है। ये स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है। और अब आप देख रहे हैं कि ये वाला जो एरिया है, इस साइड वाला, यहाँ पर वो एक बॉक्स की तरह दिखा रहा है, यहाँ पर वो उसकी सही हालत में दिखा रहा है। तो ये वही फ़र्क है कि ये वाला जो बॉक्स वाला एरिया, ये की फ्रेम्स को हमने इजी ईज नहीं किया, इनको इजी ईज किया, इसलिए ये एडिट के काबिल हो चुके हैं। तो इनको आप सेलेक्ट करते हैं और अगर आप इनको लेफ़्ट साइड पर लेकर जाते हैं तो ये ग्राफ आपको बताता है, ये ऊपर जा रहा है कि यहाँ से उसकी स्पीड फास्ट होगी और अगली साइड पर स्लो होते होते बिल्कुल स्लो होके वो स्टॉप होगा। अंडू करके अगर आप इसे इस साइड पे ले आते हैं तो वो स्टार्ट स्लो होगा और आगे जाते जाते तेज़ हो जाएगा। मैं अभी प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखा आपने, वो स्लो स्टार्ट हुआ और एंड पर फास्ट हो गया। और इसको अब हम लेफ़्ट साइड पर ले जाते हैं, अभी प्ले करते हैं तो वो फास्ट स्टार्ट हुआ और एंडिंग में स्लो हो गया। ये ग्राफ एडिटर का एक सिंपल सा मेथड है समझने का, जो मैंने आसान करके आपको समझाया। और अगर इंग्लिश की डेफिनेशंस में चले जाएं तो वो थोड़ा टफ होता है। मैंने उसको रीड भी किया और अडोब इसको किस तरह से एक्सप्लेन करता है, मैंने उस चीज़ को भी देखा। मगर मुझे ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी कि आपको इस तरह से समझाया जाए प्रैक्टिकली कि की फ्रेम्स वर्क कैसे करते हैं। कि जैसे ही आपने उसको ईजी ईज किया, की फ्रेम आपका ईजी ईज है, आप ग्राफ एडिटर में आए, चेक करना है आपने कि एडिट स्पीड ग्राफ पर चेक लगा है, तो आप की फ्रेम को एडिट करेंगे इस तरह से। और दोनों साइड से जैसे आपका दिल करे आप उसको कर सकते हैं, उसी तरह से वो एनिमेट होगा। इसमें भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रैक्टिस है। जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगा कि कौन सी एनिमेशन में कौन सा टेक्स्ट, कौन सा एसेट ग्राफ में किस साइड को ज़्यादा लेके जाना है, किस साइड को कम लेके जाना है। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस में आपके समझ में आएंगी, ज़्यादा समझ में आएंगी। अभी तो सिर्फ आपको ये समझ में आएगा कि इसकी वर्किंग क्या है और ये कैसे काम करता है। और डीपली जाने के लिए आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना होगा। मैं सभी की फ्रेम्स को अंडू कर रहा हूँ और अभी हम स्टार्टिंग के दोनों की फ्रेम्स को राइट क्लिक करके ईजी ईज इन करेंगे। आप देख रहे हैं कि इन पर एरो का आइकॉन है। आप स्टार्टिंग की फ्रेम्स को अगर इजी ईज इन कर दें और एंडिंग को आउट कर दें तो वो ऑटोमेटिकली एनिमेशन में मज़ीद खूबसूरती ले आएगा। ये आप देख रहे हैं कि वो बहुत स्मूथली, मैं एक बार आपको अंडू करके भी दिखाऊंगा कि मैंने इन चारों की फ्रेम्स को अंडू किया। अभी प्ले करेंगे। जैसे ही आप इनको इजी ईज इन एंड आउट करते हैं, आप देख रहे हैं कि एनिमेशन में स्मूथनेस आ गई, आपका एसेट स्मूथ मूव हुआ। और इनको इजी ईज इन आउट करने के बाद भी आप इनको ग्राफ एडिटर में एडिट कर सकते हैं। डिपेंड है आपकी प्रैक्टिस पे। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही समझ आएगा। की फ्रेम्स का कंसेप्ट बहुत ज़रूरी था। अगले 1 या 2 एपिसोड को छोड़ के हम अपनी एनिमेशंस में चले जाएंगे। हम प्रॉपर एनिमेशंस बनाना शुरू करेंगे, बिल्कुल सादा एनिमेशन से लेके हैवी एनिमेशन तक जाएंगे। मगर उन चीज़ों का कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, जो हमें बार बार यूज़ करनी पड़ेंगी। जैसे कि ट्रांसफॉर्म था, वो आपको बताया, बेसिक थी वो आपको बताई, और टेक्स्ट था वो आपको बताया,
शेप्स बताया, इसी तरह से ये की फ्रेम्स भी बहुत ज़रूरी है। की फ्रेम्स का आपको पता होना चाहिए क्योंकि बार बार लेयर्स में कई जगह पे की फ्रेम्स लगाए जाएंगे, तो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। की फ्रेम्स का कंसेप्ट बहुत सिंपल है जो मैंने आपको बताया, आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। बाकी आप इस पे प्रैक्टिस करें या कोई भी इशू हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हैं, या आप इंस्टाग्राम पे जहां भी आप मैसेज करना चाहें, सोशल लिंक्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप मुझे पूछ सकते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल सा मेथड है की फ्रेम्स का। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपके माइंड में। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, लाइक शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह निगहबान।